नमस्कार, मैं सोनी पांडे वंस अगेन आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में रेकी की पाठशाला, जहाँ दोबारा मैं आप लोगों से रेकी से कनेक्ट होना चाहूँगी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, हमारे उन मेंबर्स के लिए है जो अभी कुछ दिन पहले हमारी फ्री वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम जो भी टाइमिंग था वो इशू था या उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, बट दे वांट टू नो व्हाट इज़ रेकी। एंड सही भी है, आप जिस चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। सो अपने टॉपिक पे आते हैं। रेकी क्या है? रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है। ना मेरी ऊर्जा है, ना आपकी ऊर्जा है, ना किसी और की ऊर्जा है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और हम उस ऊर्जा को अभी देखो यूज़ करना आना चाहिए। हमें पहले तो पता होना चाहिए। जैसे हम वाईफाई, मैंने पहले भी ये चीज़ कई बार बोली कि हम वाईफाई यूज़ करते हैं, हमको पता है हाउ टू यूज़ इंटरनेट, वाईफाई, हाउ टू यूज़ दिस ऑक्सीजन, कैसे मतलब इनहेल करना है, कैसे एक्सेल करना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है। हमको दिखती नहीं है, शायद प्रोसेस भी बहुत से लोग को नहीं पता, बट कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें पता है और वो हम करते हैं। ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी को जब हम टैप करना, जब हम उस से अट्यून हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी से अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को, अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे तो रेकी का प्रवाह होने लगेगा। रेकी एक जापानी वर्ड है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मकाओ उसवी सर ने इसको रीइवेंट किया था, पर ये उनसे बहुत पहले, ये महात्मा बुद्धा ने भी रीइवेंट ही किया था। आप उसी चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जो चीज़ जिसका कोई अस्तित्व है। और ब्रह्मांड से ऊपर बाहर इसके अलावा तो किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये विद्या आज की नहीं है, पहले भी देवी देवता आशीर्वाद देते थे। ये जब हम ये पॉस्चर लेते हैं हाथ का, तो उसका मतलब क्या होता है? आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही ऊर्जा की बात होती है तो ये पॉस्चर मतलब ऊर्जा का सिंबल। वो आशीर्वाद क्या था? एक पॉजिटिव एनर्जी थी। अब वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, इतना उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हायर थी कि जब वो आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे हाथ उठा के, तो जो भी वरदान उन्होंने वो दे रहे हैं वो वास्तविक रूप में हो जाता था, जिसको भी तथास्तु बोलते थे। टच थेरेपी, हमारा देश आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न देश है। टच थेरेपी पहले से भी चलती चली आ रही है। अथर्ववेद वगैरह में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। काफ़ी उसके अंदर भी काफ़ी हीलिंग टेक्निक है, जैसे कि वाटर टेक्निक है, एयर टेक्निक है, स्पेस टेक्निक है, बहुत सारी पद्धति है, चिकित्सा है उसमें, स्पर्श चिकित्सा भी उसमें से एक है। अब रेकी कॉस्मिक एनर्जी है। इसको इस तरह से समझते हैं कि सपोज आपके शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, या वहाँ पे कोई बीमारी है, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, बाल में प्रॉब्लम है, आपके कोई ऑर्गन्स में कोई डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राण शक्ति का प्रवाह कम हो गया है, एनर्जी फ्लो कम हो गया है, अवरोध आ गया है। तो इन्फेक्शन है, एलर्जी है या कोई बीमारी है, वो पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, या इरिटेशन होता है, या आपको पेन होता है। अब शरीर की बात हो गई, ऐसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें दुख पहुँचाते हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जिनको हम बाइकआउट कर सकते हैं कि भाई तुमसे मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हारी एनर्जी मुझे समझ में नहीं आती, तो जस्ट, है ना, यू कैन मेक अ डिस्टेंस। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चाह के भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते, उनके साथ आपको रिश्ते निभाने, क्योंकि आप एक कार्मिक उसमें बंधे हुए हैं। अब वो रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगेन कोई अवरोध है, चाहे कर्मा का है, चाहे पास्ट कर्मा की वजह से कोई आप लोगों की ऐसी मेमोरी है, कोई एनर्जी है जो एक दूसरे को आप डिस्टर्ब करते हैं, एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव वे में रह ही नहीं सकते हैं। ये हो गया रिश्ते की बात। अब आते हैं मनी, आजकल पैसे की भी, कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपकी और पैसे की ऊर्जा के बीच में कोई अवरोध है। अगेन, जैसे आपका शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता ठीक से, फंक्शन, कोई अवरोध हुआ ना, लंग्स काम नहीं कर रहा है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, तो प्रॉपर जो प्राण ऊर्जा, जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो, तो जब आप सांस लेते हो, योगा का क्यों इतना हमारे देश में इतना ज़्यादा उसका महत्व, इम्पॉर्टेंस, बिकॉज योगा करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ईच एंड एवरी ऑर्गन्स एंड पार्ट्स में प्राण शक्ति प्रवाह होती है। अब एनी हाउ अगर आपका कोई पार्ट, जब वो शुगर की प्रॉब्लम हो गई, दैट मीन्स पैनक्रियाज इज़ नॉट वर्किंग। पैनक्रियाज अगेन मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सिस, राइट, 7 चक्र भी आजकल बहुत नोन है। तो मणिपुर चक्र, अब शुगर की प्रॉब्लम तो है, साथ साथ अगर वो उसके कई सारे और भी चीज़ों को एसोसिएट करता है, वो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपके लाइफ में पैसे आएंगे, बेसिक नीड पूरी होगी, लेकिन आप जो चाहते हैं ना कि एकदम ये वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, वो नहीं होंगी। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपकी आजकल जॉइंट्स पेन का बहुत ज़्यादा इश्यू, जॉइंट्स पेन क्यों होता है? आपका मूलाधार चक्र वीक होता है,
जॉइंट्स में प्रॉपर प्राण ऊर्जा, ये रेकी शक्ति नहीं प्रवाहित हो रही है। रेकी मतलब द संजीवनी शक्ति, द कॉस्मिक एनर्जी, द प्राण ऊर्जा। दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि एक एक अंग का माता से रक्षा का पूरा व्याख्या है। उसमें हर एक अंग के लिए एक माता का आवाहन किया जाता है। यही रेकी है। रेकी में 24 पॉइंट्स को हील करते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारे वो मेरिडियंस होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मेमोरीज पास करना, बहुत सारी चीज़ें। हमारा शरीर सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, 5 एलिमेंट से मिलके हम बने। जब 5 एलिमेंट आप डिस्टर्ब करेंगे, बाहर आप डिस्टर्ब करते हैं तो अर्थक्वेक होता है, बाढ़ आती है, बारिश के टाइम पे बारिश नहीं है, जिस टाइम बारिश नहीं है तो बारिश हो रही है, तो अनाज नहीं ठीक से हो रहा है तो अनाज महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, किसान परेशान है, क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ किया। उसी पंच तत्व से हम बने, तो जब हम अपने साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमारे जीवन में भी बाढ़ आती, हम भी हिल जाते हैं, कभी क्रोध से, कभी समस्याओं से। हमारा भी कभी कभी इमोशंस, हमारे भी बाढ़ आती, भावनाओं की, गुस्सों की। तो जब हम अपने रेकी शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, हम इसको टैप करना, यूज़ करना जान लेंगे। हम जब रेकी शक्ति को, आप अभी भी मेरे साथ करिए, हैंड्स को गर्म करिए, क्योंकि ये 5 तत्व रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हाथ। जब आप एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो कुछ भी होता है उसके मैग्नेट कहाँ आप लगाते हैं, हाथ में उसके पॉइंट्स होते हैं ना, तो आप अपने हाथ को रब करिए और रब करने के बाद उसको बस इतना डिस्टेंस पे रखिए, सिर्फ इतना। नाउ यू कैन फील अ वाइब्रेशन। आप ऐसे ऐसे करेंगे, देखो मेरा हाथ इसके आगे जा ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कोई कितनी हैवी चीज़ है। आप भी करके देखिएगा। ये जब आपने किया तो एक ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम, देखो एक सांस हम जब छोड़ते हैं तभी दूसरी सांस ले पाते हैं, तो जब खाली होंगे तभी फ्रेश चीज़ें आएंगी। तो ये जब आपने हैंड्स रबा, तो ये जो निकल रहा है ना, दिस इज़ द रेकी। अभी आप इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन यस, एक मेंटोर और गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है कि उसको डू एंड डोंट पता है। मुझे इसमें 26 ईयर्स हो गए, तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, या जो कुछ प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत लंबा समय दिया, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे। ऐसा वीडियो बना के अपनी बात पहुंचाने का वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल भी नहीं थी। मैंने तो बहुत पहले सीखा है, तो मोबाइल भी नहीं थी। तो उस टाइम पे हमें इतना समय लगा, लेकिन आज हमारे पास माध्यम है, हम कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी टाइम फ़ोन पे। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो आज आपका टाइम बचेगा। तो एक मेंटोर इसीलिए ज़रूरी होता है, और एक शक्तिपात किया जाता है, एक मेंटोर के द्वारा शक्तिपात किया जाता है, ताकि आपके जो एनर्जी चैनल्स है वो ओपन हो, नाड़ियाँ ओपन हो, और आप अपने शरीर में इस ऊर्जा का प्रवाह अपने हाथों के द्वारा कर सकें। जैसे आप मैसेज यहाँ से बैठ के कहीं भी एक मैसेज भेज सकते हैं, ऐसे ही रेकी ऊर्जा को, जैसे आजकल आपने देखा है हीलर्स की बहुत डिमांड हो गई, हीलिंग मांगी जाती है, क्योंकि हीलर एनर्जी फील्ड पे काम करता है। आपके रिलेशन ख़राब है, आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन है, आजकल एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें हमें अंधविश्वास का एक टेंडेंसी हो जाती है। जो चीज़ें वास्तविक नहीं है ना, हमें पता है, फिर भी हमें वो चीज़ पे हमारे दिमाग में वो पिक्चर बनने लगती है, उस तरह के विचार आने लगते हैं। ये वो बीमारी शरीर की नहीं है, मानसिक विचारों की बीमारी है। वहाँ पे रेकी बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे आप एक रेकी एनर्जी सीख के आप अपने घर का वास्तु, अपने प्लैनेट, अपने रिश्ते, अपना पैसा, अपना मान सम्मान, हर एक चीज़ बैलेंस कर सकते हैं। किसी ने आपको नहीं रोका है। आपकी लाइफ में परमात्मा कभी नहीं चाहता कि आप दुख में रहें, आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष करें, क्योंकि उसने हमें ये जो शरीर दिया है, कर्म क्षेत्र में भेजा है। हाँ, कुछ लॉज काम करते हैं, जैसे कर्म क्षेत्र पे आए तो लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जाने अनजाने हम अपने विचारों के प्रति सतर्क नहीं है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे साथ काम, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ, हमारे हर विचार के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होती है। जिस विचार को, जिस चीज़ को ज़्यादा बोलोगे, रिपीटेशन की वजह से वो चैंटिंग हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जनरली हम यही करते हैं ना, हमें बीमारी हो जाती है तो बीमारी के बारे में सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, नहीं वाला हम ज़्यादा कवर करते हैं। ये काम नहीं हो रहा है, ये आदमी मेरी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो नहीं वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। जाने अनजाने आपने ही अपने लाइफ में चीज़ों को बढ़ाया, अच्छा है या बुरा है। तो रेकी शक्ति से कनेक्ट होइए। रेकी शक्ति में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत पैसा खर्चा होता है या बहुत टाइम जाता है, लेकिन येस, इट इज़ अ पावरफुल टूल, इट इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी। बट येस, देयर इज़ सम प्रोटोकॉल। हम अगर यूनिवर्सल एनर्जी ले रहे हैं
तो हमें यूनिवर्स को कुछ देना भी पड़ेगा। तो ये प्रोटोकॉल है। और एक चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये कि जिस दिन से आप रेकी प्रैक्टिस में आते हैं ना, आप खास हो जाते हैं, आपके पास पावर आ जाती है। हमारे सीएम, हमारे पीएम इतने स्पेशल क्यों हैं? बिकॉज दे हैव अ पावर। पब्लिक, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। हर आदमी उनसे और हर आदमी उनसे कुछ उम्मीद रखता है, उनके पास एक पावर है। तो जब आप रेकी यूनिवर्सल एनर्जी, तो पावरफुल एनर्जी जब आप टैप करते हैं, तो आप भी एक नॉर्मल इंसान नहीं रहते, एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं आप, क्योंकि आपके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे आप किसी को भी हील कर सकते हैं। बस उसका विश्वास होना चाहिए। इवन कैंसर तक, अगर एक आदमी कैंसर पीड़ित है और वो रेकी से ठीक होना चाहता है, अगर 8-10 हीलर, बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, 8-10 हीलर, 20-50 हीलर अगर उसके साथ खड़े हो जाए ना, तो जड़ से कैंसर को भगा सकते हैं। कोई भी बीमारी एक सोच की वजह से होती है। कैंसर भी पहले छोटा सा सोचता है, धीरे 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 उस बात ने, उस चीज़ ने इतना गहरा स्थान बना लिया कि वो कैंसर के रूप में हो गया था। पहले कहीं इतना सा तो शुरुआत हुई होगी। तो फिर दोस्तों, इतनी सी शुरुआत पे ही हम अपनी हीलिंग करें, डेली ऑरा क्लीनिंग करें, अपने चक्रों को बैलेंस करें। आधे घंटे लगते हैं डेली की प्रैक्टिस में, आप वो करिए, रेकी शक्ति से जुड़िए, ताकि आपके रिश्ते अच्छे हों, आपके पास पैसे का फ्लो बढ़े, आप स्वस्थ हों, आपके पास एक ऐसी नॉलेज हो जो आपके आगे भी लोगों के काम आ सकेगी, जो आपको एक स्पेशल पर्सनालिटी बनाएगी। यूनिवर्स की एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, आपने अभी मैंने आपको जो कराया था प्रैक्टिकल, आप करके देखिएगा। आप कम से कम आपको 2-3 मिनट्स रब करना है, क्योंकि हीट निकलनी चाहिए। और जब हीट निकलेगी तो आप देखेंगे कि वो जो ऊर्जा, वो जो बीच में ना कुछ हैवी सा लगता है, दैट इज़ द ऊर्जा, वो ही ऊर्जा है। हीट निकलने से, वाइब्रेशन होने से वो ऊर्जा वहाँ पे आ रही है। अब ये ऊर्जा आप अपने शरीर से निकाल रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा। यही सेम, हमसे कई गुना पावर यूनिवर्स के पास है। हम सेम एक अटेनमेंट के बाद यही ऊर्जा ब्रह्मांड से टैप करते हैं। लाइक ए फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो तभी काम करेगा जब उसको उस चैनल का फ्रीक्वेंसी पता होगा। आपका मोबाइल में जो 10 नंबर का आपको किसी को कॉल करना है, तभी काम कर सकते हैं जब उसका वो 10 डिजिट आपको पता होगा, बिकॉज नंबर हैज़ देयर ओन फ्रीक्वेंसी। 0 to 9 नंबर ही सभी के होते हैं, उन्हीं के बीच में अलट पलट करके नंबर होते हैं। जैसे आप वो 10 डिजिट एक सीक्वेंस में डायल करते हो, किसी एक का नंबर बचता है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। टीवी में आप चैनल जो भी देखना है तब तक नहीं देख सकते जब तक कि आपको उसका नंबर नहीं पता है, या उसकी फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल में, या आपने वो पैकेज नहीं लिया है आपके मोबाइल से, आपके टीवी के सैटेलाइट से तक वो चैनल की फ्रीक्वेंसी सब्सक्राइब नहीं की गई है। ऐसे यूनिवर्सल एनर्जी को टैप करने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, टेक्निक पता होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप रेकी सीखिए, एक बार अपने जीवन में इसका स्वागत करिए। ये हमारी भारत की पद्धति है, हमारी बहुत ही आज ज़रूरत है वापस इसको। घर में एक हीलर तो होना ही चाहिए, एक ऐसा पॉजिटिव पर्सन, एक ऐसा इंसान जो भटकों को राह दिखा सके, बीमार को ठीक कर सके, उदास को हंसा सके, किसी निर्धन को ऐसा कुछ बता सके, कुछ ऐसे टिप्स दे सके कि उसके जीवन में भी लक्ष्मी की ऊर्जा, जो कि माँ चंचल है, वो ऊर्जा उसके जीवन में भी आ सके, प्रवाहित हो सके। तो आप लोग प्लीज़ जहाँ भी जैसे भी मौका मिले, हमारा भी रेकी का कोर्स चलता है, अभी बस कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। आप हम लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं या कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। बस आप होइए, आप सीखिए इस चीज़ को। एक अनुभव टीचर, एक अनुभवी, एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर के गाइडेंस में आप इसको करिए, आपको आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये मेरा ये बिलीव है, भरोसा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। सो नमः शिवाय, फिर वापस मिलेंगे एक वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए, सदा प्रसन्न रहिए और व्यस्त रहिए।